नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिथिलेश एकेडमी, जहां तैयारी नहीं सिलेक्शन होता है। आज का वीडियो कोई साधारण क्लास नहीं है, ये है इतिहास का महामैराथन। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सबसे दमदार, सबसे तगड़ा सेशन। ध्यान से सुन लो, अगर आप सच में इस बार सरकारी शिक्षक बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज हम क्या करने वाले हैं? एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी का पूरा निचोड़, बार बार पूछे जाने वाले पीवाईक्यूज, एग्जाम में आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और वो ट्रिक्स जिससे आप भूलोगे ही नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ा तो हो सकता है वही सवाल एग्जाम में आ जाए और आप छोड़ाओ। इसलिए चैलेंज है आपको, पूरी क्लास बिना स्किप किए देखो, नोट्स बनाओ और कमेंट में लिखो मैं शिक्षक बनकर ही रहूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं इतिहास का महामैराथन। टारगेट बीपीएससी टीआरई 4.0 सिलेक्शन। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? उत्तर बी, आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता के समय की लिपि तो मिली है, पर उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। जिस काल का लिखित विवरण तो हो पर उसे पढ़ा न जा सके, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? उत्तर सी, लोहा के लोग तांबा, कांसा, सोना और चांदी से तो वाकिफ थे, पर उन्हें लोहे की कोई जानकारी नहीं थी। भारत में लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था। कालीबंगन स्थित है? उत्तर सी, राजस्थान में। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहां से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ? उत्तर सी, सिंधु के मैदान में। भारत की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फली फूली, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। 5, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की? उत्तर डी, ए और सी दोनों। हड़प्पा सभ्यता की खोज और खुदाई में सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर दोनों का बड़ा योगदान रहा है। दयाराम साहनी ने सबसे पहले 1921 में मार्शल के नेतृत्व में खुदाई शुरू की थी। 6, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? उत्तर बी, विशाखादत्त। विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस नाटक लिखा था, जिससे मौर्य काल के इतिहास, खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। 7, वेदों की संख्या कितनी है? उत्तर ए, 4। हिंदू धर्म में मुख्य 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। 8, अशोक किस वंश का शासक था? उत्तर बी, मौर्य वंश। अशोक महान मौर्य वंश का तीसरा शासक था। वह चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बिंदुसार का बेटा था। 9, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? उत्तर डी, कल्हण। कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी थी, जिसमें कश्मीर के राजाओं और वहां के इतिहास का पूरा वर्णन मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। उत्तर सी, प्राक मौर्य काल की। पतंजलि शुंग वंश के समय हुए थे, लेकिन उनके महाभाष्य व्याकरण ग्रंथ से मौर्यों के पहले और मौर्य काल के समाज की झलक मिलती है। 11, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे? उत्तर डी, बी एवं सी दोनों के। शुरुआती सिक्के जिन्हें आहत या पंचमार्ग सिक्के कहते थे, वे मुख्य रूप से चांदी और तांबे के टुकड़ों पर थप्पा मारकर बनाए जाते थे। 12, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? उत्तर ए, संस्कृत। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसे जय संहिता भी कहा जाता है। 13, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर बी, भीष्म। भीष्म पितामह राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे, इसीलिए उन्हें गंगा पुत्र कहा जाता है। इनका असली नाम देवव्रत था। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी? उत्तर डी, ये सभी। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ था। 15, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में
सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? उत्तर डी, शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र एक साथ मिलता है। त्रिपिटक साहित्य है? उत्तर डी, बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथों को त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्ता पिटक और अभिधम्मा पिटक कहा जाता है। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? उत्तर बी, बौद्ध। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बंट गया, पुरानी परंपरा को मानने वाले हीनयान और नई परंपरा वाले महायान। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? उत्तर डी, फाहियान। फाहियान गुप्त काल चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, जो ह्वेनसांग और इब्न बतूता से बहुत पहले भारत पहुंचा था। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? उत्तर सी, कुशीनगर में। भगवान बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में अपना शरीर त्यागा था। इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। महावीर का जन्म हुआ था? उत्तर सी, कुंडलवन, वैशाली में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के पास कुंडलवन में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? उत्तर बी, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था और बचपन में उन्हें सिद्धार्थ नाम से पुकारा जाता था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? उत्तर डी, महावीर स्वामी। जैन धर्म में कुल 24 गुरु हुए, जिन्हें तीर्थंकर कहते हैं। भगवान महावीर सबसे आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? उत्तर सी, मोरक्को। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को, टैंजियर से आया था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था, वह थी उत्तर ए, संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। अलबरूनी एक बड़ा विद्वान था। उसने भारत में रहकर संस्कृत, पाली और प्राकृत ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया था। 25. इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है, वह थी उत्तर सी, 14वीं। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत पहुंचा था, जो कि 14वीं शताब्दी का समय है। 26. किताब और रहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? उत्तर सी, इब्न बतूता। रहला इब्न बतूता की मशहूर किताब है, जिसमें उसने अपनी भारत यात्रा और यहाँ के सामाजिक राजनैतिक हालात का जिक्र किया है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? उत्तर बी, हेनसांग। चीनी यात्री हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, क्योंकि उसने भारत के तीर्थ स्थलों और नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तृत वर्णन किया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर सी, रामानंद। दक्षिण भारत से भक्ति की लहर को उत्तर भारत लाने का श्रेय स्वामी रामानंद को जाता है। कबीर भी इन्हीं के शिष्य थे। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है? उत्तर ए, संपूर्ण विश्व का स्वामी। जगन्नाथ शब्द जगत प्लस नाथ से बना है, जिसका मतलब होता है पूरी दुनिया का मालिक। ये भगवान विष्णु का एक रूप है। 30. निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? उत्तर ए, चिश्ती। हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के महान सूफी संत थे। उनकी दरगाह दिल्ली में है। कबीर शिष्य थे? उत्तर सी, रामानंद के। संत कबीरदास स्वामी रामानंद के प्रमुख शिष्यों में से एक थे, जिन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। 32. निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी? उत्तर सी, रबिया। रबिया एक प्रसिद्ध महिला सूफी संत थी, जो अपनी रहस्यवादी साधना और ईश्वर के प्रति प्रेम के लिए जानी जाती थी। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? उत्तर बी, नक्शबंद। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था और वह सूफियों के नक्शबंदी सिलसिले को मानता था। 34. 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर सी, ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में एक बाद संस्कृत स्कूल को तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई थी,
विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? उत्तर, मोहम्मद बिन तुगलक। जब 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य बनाया, तब दिल्ली में तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक राज कर रहा था। 36 विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। उत्तर, सी, संगम वंश। विजयनगर की स्थापना करने वाले हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। उन्हीं के नाम पर पहला वंश संगम वंश कहलाया। मान्यतानुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ वह है उत्तर, बी, समर। विजयनगर के अमर नायक शब्द में अमर की उत्पत्ति संस्कृत के समर शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ युद्ध होता है। 38 फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकोट जिस शताब्दी में भेजा गया वह थी? उत्तर, ए, 15वीं। अब्दुल रज्जाक 1440 के दशक में भारत आया था, जो कि 15वीं शताब्दी का दौर था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी? उत्तर, बी, 1206 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश के साथ दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? उत्तर, बी, कृष्णदेवराय के। विजयनगर के महान राजा कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 बड़े विद्वान रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? उत्तर, डी, इनमें से सभी। बारबोसा, डेमिंगो पेस और फर्नाओ नूनीज, ये तीनों ही पुर्तगाल के यात्री थे जो विजयनगर की यात्रा पर आए थे। अकबरनामा की रचना किसने की थी? उत्तर, डी, अबुल फजल। अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने अकबर की जीवनी और उसके शासनकाल का इतिहास अकबरनामा में लिखा। बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। उत्तर, ए, तुझ के बाबरी एवं तुर्की। मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, जिसे तुझ के बाबरी कहते हैं, और इसकी मूल भाषा तुर्की चगताई थी। रबी फसल किस ऋतु में होती है? उत्तर, डी, पतझड़, शीत। रबी की फसलें जैसे गेहूं सर्दी शुरू होते ही यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और बसंत के बाद काटी जाती है। अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया? उत्तर, ए, 1582। 1582 में अकबर ने राजा टोडरमल को भूमि राजस्व विभाग का मुखिया दीवाने अशरफ बनाया था। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? उत्तर, बी, अकबरनामा। अबुल फजल ने अकबरनामा के पहले भाग में आदम से लेकर अकबर के पूर्वजों तक और बाद में अकबर के शासन का वर्णन किया है। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा था? उत्तर, सी, 4 भागों में। अकबर के समय भूमि की उपजाऊ शक्ति के आधार पर उसे 4 हिस्सों पोलज, परौती, चचर और बंजर में बांटा गया था। जहांगीर का शासनकाल क्या है? उत्तर, डी, 1605 से 1627 तक। अकबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा सलीम जहांगीर के नाम से 1605 में गद्दी पर बैठा और 1627 तक राज किया। निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? उत्तर, ए, मेवाड़। अकबर ने लगभग पूरे राजस्थान को जीत लिया था, पर मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने कभी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर का संरक्षक कौन था? उत्तर, डी, बैरम खां। हुमायूं की मौत के समय अकबर बहुत छोटा था, इसलिए बैरम खां ने उसके संरक्षक के तौर पर राजकाज संभाला था। मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ है? उत्तर, बी, मंगोल से। मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल से हुई है। मुगलों के पूर्वज चंगेज खान मंगोल और तैमूर लंग थे। 52 औरंगजेब का देहांत हुआ था। उत्तर, बी, 1707 ई में। मुगल वंश के आखिरी शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 1707 में अहमदनगर में हुई थी। 53 बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वो उत्तर, बी, फतेहपुर सिकरी। अकबर ने गुजरात विजय की याद में आगरा के पास फतेहपुर सिकरी में दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा
बुलंद दरवाजा बनवाया था? 54 बादशाहनामा किसने लिखा? उत्तर सी अब्दुल हमीद लाहौरी। शाहजहां के काल का सरकारी इतिहास बादशाहनामा में मिलता है, जिसे अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। 55 दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? उत्तर डी ये सभी। मुगल दरबार में राजा को सम्मान देने के लिए कॉर्निश, सजदा, सिर झुकाना और पायवोस, पैर चूमना जैसे तरीके अपनाए जाते थे। गुलबदन बेगम कौन थी? उत्तर सी लेखिका। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी। उसने हुमायूं नामा नाम की प्रसिद्ध किताब लिखी थी। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर सी सरकार। मुगल काल में साम्राज्य को सूबों, प्रांतों में और सूबों को सरकार, जिलों में बांटा गया था। 58 संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया? उत्तर डी सिद्धू एवं कान्हू ने। 1855-56 में अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ संथाल आदिवासियों के विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू नामक दो भाइयों ने किया था। राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतया जो लोग रहे थे वे थे उत्तर पहाड़िया और संथाल लोग। झारखंड की राजमहल पहाड़ियों के मूल निवासी पहाड़िया लोग थे। बाद में अंग्रेज वहां संथालों को खेती के लिए ले आए। 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? उत्तर ए 95%। जमींदारी नीलाम होने से बचाने के लिए राजा या जमींदार अपने ही आदमियों के जरिए फर्जी बोली लगवा देते थे, जो करीब 95% होती थी। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? उत्तर ए पुर्तगाली। वास्को डी गामा 1858 में कालीकट पहुंचा था। इस तरह पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपियन बने। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे? उत्तर सी मुनरो एवं रोड। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने दक्षिण भारत मद्रास में सीधे किसानों रैयत से लगान वसूलने की व्यवस्था शुरू की थी। 13 किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? उत्तर डी उक्त सभी से। बुकानन का विवरण, 5वीं रिपोर्ट और दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्टों से उस समय के किसानों और आदिवासियों की हालत की जानकारी मिलती है। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ? उत्तर ए 10 मई को। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ छावनी के सिपाहियों ने 10 मई को दिल्ली कूच के साथ की थी। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? उत्तर सी चर्बी वाले कारतूस। सैनिकों के बीच यह अफवाह फैल गई थी कि नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जिससे विद्रोह भड़क उठा। 66 घोंधू पंथ नाम था? उत्तर सी नाना साहब का। कानपुर में विद्रोह की कमान संभालने वाले नाना साहब का असली नाम ढोंडू पंथ था। वे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। सम्मनावास। तो दोस्तों, आज का ये इतिहास महामैराथन यही खत्म होता है, लेकिन आपकी तैयारी अब शुरू होती है। दिल, अगर आपने इस पूरी क्लास को ध्यान से देखा है तो यकीन मानिए एग्जाम में इतिहास आपका स्ट्रॉन्ग जोन बनने वाला है। याद रखो, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो आखिरी तक टिके रहते हैं, और आपने ये